भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और 47वें नामसाई निर्वाचन क्षेत्र के विधायक उम्मीदवार द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ स्ट्रांग डिनायल जारी रखी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेवाईएम सदस्यों ने एनसीपी नेता के दावों का रिबेटल किया और मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की। यूथ्स और पब्लिक्स अगर उसको वेलकम करता, आप लोग खुद एक सिंपल लॉजिक से सोचिए। अभी बस्ती में जो वागुन में हुआ उस दिन, वो लोग ने बोला कि मास पब्लिक आर वेटिंग फॉर अस एंड इन द अदर साइड वी आर सीइंग थ्रू योर मीडिया दैट मास पब्लिक आर अगेंस्ट हिम इन द रोड्स ऑन द हाईवेज। देन एवरीबडी नोज नाउ व्हाट इज द मेन फैक्ट। हर बस्ती में ऐसा होता है, 100 आदमी में से 2 आदमी का अलग ही दिमाग होता है। मेजॉरिटी आदमी 99 आदमी उसको बोल रहा है हम आपको नहीं चाहिए, वहाँ में 2 आदमी उसको बोल रहा है आप आइए। दैट व्हाई यू आर सेइंग दैट द एंटायर विलेज आर वेलकमिंग मी, दैट इज द ट्रूथ। एंड व्हाट एवर ही इज सेइंग इज दैट कि जब भी बोलता है कहीं में रुकावट आने से वो बोलता है यहाँ कंस्टिट्यूंसी का नहीं, वो चौंखम गुन्स है, दैट रिहैब का गुन्स एंड ऑल दोस, वो हमेशा बोलता है, हम बहुत सुना है। और जैसा मेरा दोस्त उस समय बोला है, मेन बात हम लोग नहीं चाहता था कि वी जस्ट डजंट वांटेड टू कम इन दिस मीडिया, की ज़रूरत ही नहीं समझा था हम लोग कि आना है बोल के। तो एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग भी सोचता है कि अगर हम लोग चुप रहा तो एवरीबडी विल थिंक दैट वी आर गिल्टी। तो दैट्स वाई हम लोग आज आप लोग का पास में आना पड़ा, वही है मेन रीज़न। और रही बात जो गूंस बोलता है, वो गूंस है ना क्या है वो तो आप सब लोग देख ही रहे, समाज भी। और वो बोलता है चौंखाम कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, डीसीएम साहब को बोलता है बुला लो वापस। और आप लोग का ही मीडिया चैनल में मैंने देखा कि आप लोग ने पूछा कि ईटानगर से भी उसका कोई आया हुआ है। देन ही सेड दैट कि आफ्टर ऑल आई एम द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी, सो वो सब मेरा कार्यकर्ता है। हम लोग का जिग्नू साहब ऑनरेबल एमएलए नामसाई क्या है स्टेट का, बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है। एंटायर स्टेट से उसका कार्यकर्ता है, एंटायर स्टेट से उसका सपोर्ट के लिए आ रहा है यहाँ में। If you are the working president of the NCP, he is the general secretary of the अरुणाचल बीजेपी। अगर आपको वहाँ से कार्यकर्ता आ सकता है तो क्या हमारा चौखम से कार्यकर्ता नहीं आ सकता है, रोइंग से नहीं आ सकता है? एंटायर अरुणाचल से उसका सपोर्ट भी आ रहा है, एंटायर कार्यकर्ता उसका सपोर्ट में आ रहा है। बात वो है। और जो गूंस सूंस का बात बोलता है, अगर गूंस बोला जाए तो अगर ये लोग गूंज से, तो जो वहाँ आया है वहाँ से आया है, वो लोग भी गूंज से। तो हम लोग का जगह में अगर हम लोग गूंज से, तो अगर अलग जगह का गूंज आएगा तो ओबियसली आप क्लैश होगा ना। बात तो वो है, ओबियसली क्लैश होगा उसमें। तो क्लैश हुआ होगा, तो अभी क्लैश होते समय में कौन क्या दिखता है। आप गूंज लाए तो यहाँ का भी गूंज लड़ ले आपका साथ में। बात तो वही है। यू कैन नॉट ब्लेम ओनली 1% दैट ही इज गूंज एंड ना, फर्स्ट यू प्रूव इट, हाउ कम्स ही गूंज। And you are saying that all the rehab addicts and all those, they are not all those means addicts बोल के नहीं है। रिहैब में था होगा एक समय में, everybody are now just living their own life। अरे सबका अपना एक हक होता है कि हम किसको सपोर्ट करेगा। वो लोग आया है, ओबियसली सब में आया है। एंड रही बात उसको वेलकम नहीं करने वाला, तो हम लोग का सोसाइटी का तरफ से तो उसको बिग नो है 100%। वो देख रहा है ये बात को, लेकिन वो लोग अनदेखा कर रहे हैं इसको, कि वो लोग खुद भी जानते हैं। कहीं भी गांव में जाओ, only 2 to 3% are inviting him and the entire villages are avoiding him। Then he should himself should understand na। And now he is saying that the mass people, they are very big groups are waiting for me for a public rally, but we cannot see where are those peoples। If they really love you, they will come out na, they will come and just जो रास्ता में आपसे बाधा डाल रहे हैं वो लोग का साथ बात करेगा ना। अभी एक भी आदमी ऐसा वाला नहीं है। कहाँ है वहाँ का गांव का समाज, वहाँ का गांव का महिला, वहाँ का गांव का यूथ, एवरीबडी आ रहा है रास्ता में, आप काइंडली मत आइए हम लोग का यहाँ में। ही सेइंग आई हैव परमिशन, परमिशन है तो क्या हुआ, वी डोंट वांट यू ना। जब पब्लिक आपको डिनाई कर रहे थे, वाई जबरदस्त उसमें। बात तो वो है। तो मैंने अभी जो रीज़न बोलने वाला हम देखा वाला, तो वो खुद अपना जगह में आप देखिए, 10 साल वो एमएलए बैठा है। जो आदमी आज 10 साल अपना जगह में एमएलए बैठा है, वो कुछ डेवलप नहीं किया है बोल के ना, वहाँ का पब्लिक उसको आज रिजेक्ट किया है।
जो आदमी अपना वहाँ से रिजेक्ट होके आया है यहाँ में, क्या हम लोग का समाज इतना अनपढ़ गवार है क्या कि द वन हु इज रिजेक्टेड फ्रॉम हिज ओन होम दैट आई विल इनवाइट यू इन माई होम टाउन एंड कम जस्ट लीड मी। हम लोग भी उतना वो नहीं है ना। हम लोग का ये जगह भी इतना गैर गुजरा नहीं है कि कोई लीडर ही नहीं है यहाँ में। है, बहुत है, आपसे बढ़कर बहुत है यहाँ में लीडर। और रही बात मेन सेंटीमेंट, एक आप बोल दिया कि ये कैनिबिस का जैसा ये ओपियम लीगलाइज क्या है ये ओपियम लीगलाइज? हम लोग को नहीं चाहिए आपका ये जो मेथड ऑफ लीगलाइजिंग ये ओपियम को आप इनकम सोर्स में, ये मेथड आप अपना वहाँ में जो पर कैपिटा इनकम सबको लाखपति बनाए, आप वहाँ में ये मेथड अप्लाई कर दो। वी आर थिंकिंग ऑफ इरेगेटिंग, सबको हम लोग समाप्त करने का सोच रहे हैं, और वो बोलता है विल लीगलाइज इट एंड प्लांटेशन शुरू करेगा। वी डोंट वांट दैट प्लांटेशन, हम लोगों को नहीं चाहिए वो चीज़। आप बोला है उसका थ्रू से दवाई बनाएगा, बोल रहे वो बात का बात। जब ओपियम यहाँ प्रोडक्ट होगा तो सब खत्म हो जाएगा, बात वो है। वो बोल रहे कि विल डू इट दैट थ्रू, जैसे कि कैनिबिस व्हाट कैनिबिस, आप जिसको समझाना है समझाओ वो लॉजिक। वी द पीपल ऑफ नामसाई डोंट वांट दैट टॉपिक। हाँ, उसको हम लोग चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। ये मेथड आपको वहाँ पे लगाइए, कैनिबिस लगाएगा ना ओपियम लगाएगा, आप लगा दीजिए वहाँ पे, वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन विद देम। लेकिन यहाँ में आप ओपियम को लीगलाइज करने का बात करेगा तो हम लोग का सोसाइटी का तो आप सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं। स्पेशली सब जितना भी हम लोग का यंगस्टर्स है वो लोग के लिए तो दिल को तो आप बहुत ख़राब सी छू दिए। दैट्स मेन रीज़न तो वही है जो उसको वेलकम नहीं करने वाला। तो थैंक यू। सबसे पहला रिसेंटली 2-3 दिन पहले नानम खामती में, मेरा बस्ती का बगल में नानम खामती में, आप लोग सुना भी होगा देखा भी होगा। उसमें क्या है कि लिखा साया सर का टीम ने कोई गांव वाला का घर में जाके रात को 10-11 बजे शायद कैंपेनिंग कर रहा था। वो तो चलो इलीगल था लीगल था वो सब हर कोई को मालूम था। तो उसी बीच में गांव वाला लोग ने, वहाँ का यूथ लोग ने, वो लोग लिखा साया साहब को मना करने के लिए देखने के लिए गया था वहाँ में। तो वहाँ में यूथ गैदरिंग हो गया था। यूथ गैदरिंग हो जाने के बाद में उसमें क्या हुआ, ठीक आधा घंटा के बाद में जिप्सी नो सब गाड़ी AR-01 था, 3-4 जिप्सी आया था, मतलब फुल्ली लोडेड। दाव था, लाठी था। तो वो जिप्सी को पीछा करते करते हमारा यहाँ लाठो जूना जाने वाला रास्ता में, उधर में स्लोप है डाउन में, तो हमारा लड़का लोग पीछा करते करते गया। तो वो सबसे पीछा जिप्सी वाला जो क्या किया, वो रोड ब्लॉक किया। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ एट दैट डे, द फर्स्ट डे। हाँ, तो उसमें क्या कि वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ, वो जिप्सी वाला ने फुल लोडेड था। हम लोग भी जाके पहुँचा, आई विटनेस हम लोग खुद भी था। तो उसमें वो रास्ता ब्लॉक किया, पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा। तो हम लोग का लड़का लोग ने उसको बोला कि आप देखिए ऐसे नहीं करना है, साइड करो। तो वो जानबूझ के रास्ता ब्लॉक किया ताकि वो आगे वाला जिप्सी भाग सके। या तो उन लोगों का गाड़ी में कुछ वेपन था, या तो पैसा था, या दारू कुछ भी था होगा शायद, वो हम लोग को पता नहीं। तो शायद इसलिए वो रोड तो ब्लॉक किया होगा। तो उसमें थोड़ा सा वायलेंस हो गया। आप लोग न्यूज़ में भी देखा होगा वो रिसेंटली। तो वायलेंस तो उसमें पहला दिन उसमें शुरू हुआ। वो गाड़ी जो रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद में तब हाथापाई हुआ उसमें, वो एक तो वायलेंस था। और कुछ दिन के बाद में शायद पठारगांव में मान्ना, हम लोग मान्ना बोलता है, वो पठारगांव बोलता है। उसमें क्या है कि लिखा साया साहब का टीम रात का समय में अंधेरा में, जैसे कि यूजुअली आप लोग बोलते रहता
बोलते रहता है कि हम लोग का खमती समाज, हम लोग का नामसाई समाज में गरीब बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, आप लोग करते रहता है। तो ठीक ऐसे ही कोई गरीब घर में जाके उसको प्रोवोक करता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बारे में बात करके आपको लाखपति बना देगा, आपको करोड़पति बना देगा बोल के उसको जाके प्रोवोक करता है। तो हम लोग का समाज में जैसे कि आप लोग बोलता है कि हम लोग का समाज में बहुत गरीब आदमी है, वो है ये है, ठीक उसी तरह वैसा आदमी का घर में जाके वो लोग प्रोवोक करता है, पैसा का बारे में बोलता है, आपको हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट देगा। और हम जैसा आदमी, छोटा आदमी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बारे में करोड़ रुपया का बात बोलेगा, लाख रुपया का बात बोलेगा तो वो बहक जाता है। तो इसलिए वहाँ का गांव का पब्लिक लोग ये सब जानता है। लिखा साहब सर तो ओपनली बोलता है। मैंगेंग मेरी में रिसेंटली आप लोग देखा होगा उसका वीडियो, सीधा वो अनाउंस किया, जो कोई भी हमको साथ देगा, वोट देगा, फर्स्ट प्राइज हम 15 लाख रुपया देगा, सेकेंड प्राइज 5 लाख रुपया देगा बोलता। तो वो सब चीज़ को लेते हुए वो सब अपना गांव का पब्लिक लोग, अपना यूथ लोग, वो सब चीज़ को लेते हुए वो लोग ये लोग को गाँव में मना कर रहे हो। उन लोग को पब्लिक लिखा साया सर इज़ नॉट वेलकम इन एवरी विलेज विद इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ चीज़ें उसमें शायद उस दिन पाथर गाँव में भी आप लोग जैसे बोला है, मीडिया में हम लोग देखा कि आप लोग बोल रहे हैं कि वहाँ में भी हम लोग को तोड़फोड़ किया। तो वायलेंस तो इस प्रकार का हो रहा है, प्रोवोकेशन वो आप लोग का तरफ से हो रहा है, उन लोग का तरफ से हो रहा है, गुंडागर्दी उन लोग का तरफ से हो रहा है। अभी पियोंग में रिसेंट परसों वाला है नो, परसों को हमारा है वहाँ में, मेरा तो अपना है, उधर में वो लोग अंधेरा में जाता है, डिनर का बहाना लेके जाता है। जाने के बाद में वहाँ का पब्लिक लोग मालूम हो गया, लिखा साया सर एंटी अगर कैनवासिंग जाता है तो कोई इतना ग्रुप में कोई लेके नहीं जाता है, 10-20 गाड़ी कोई लेके नहीं जाता। तो इंटेंशन कुछ गलत था उन लोग का, तो इसलिए गांव वाला लोग उसको जाके उसका घर का सामने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में वो लोग बैकअप फोर्स मंगाया, 15-20 गाड़ी AR-01 फुल्ली लोडेड, दाव, लाठी, पत्थर, बैकअप यहाँ से 10-20 गाड़ी है, सब AR-01। वो लोग कहाँ से आ रहा है? याचुली से, शायद ईटानगर से आ रहा होगा। गुंडागर्दी वो लोग कर रहा है। हमारा यहाँ में लड़का लोग, हमारा यहाँ का पब्लिक लोग सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहा है, बचाव कर रहा है अपना गांव को। जब वो लोग बैकअप टीम बुलाया 10-20 गाड़ी AR-01 गाड़ी जो आया, उसमें हमको फ़ोन आया, सीनियर लोग को फ़ोन आया, तारी साहब भी फ़ोन किया नामसाई का ओसी। तो तारी साहब को हमने बताया सर, सीनियर लोग को बताया कि आप लोग भी जाइए, वहाँ में वायलेंस हो सकता है बोल के। तो हमारा सीनियर लोग भी गया, कौन गया हमको इतना तक नॉलेज नहीं है। फिर वहाँ में CRPF पहुँचा, पुलिस पर्सनल पहुँचा, उस लोग को गाइड करके लेके आया। आने के बाद में हमको भी फ़ोन आया, तो हम भी यहाँ से गया। पियोंग पहुँचते पियोंग बाज़ार, ठीक पियोंग बाज़ार का सामने में मैंने देखा कि उन लोग का टीम रोड ब्लॉक करके बैठा, पथराव शुरू हो गया उधर में। मेरा गाड़ी में भी पत्थर लगा, अब मेरा अपना गाड़ी में था, उसमें पथराव शुरू हो गया। वो अभी आप न्यूज़ में आप लोग दिखा रहा है, जो तोड़फोड़ आप लोग का गाड़ी हुआ है वो सब AR-01 है, सब देखिए, वो सब गुंडा पार्टी लोग हैं। गुंडागर्दी हम लोग नहीं कर रहे, कम्युनल हम लोग नहीं कर रहे यहाँ में बिल्कुल भी।
AR-01 याचुली से शायद आया होगा या तो ईटानगर से आया, नहीं तो AR-01 तो हम लोग का यहाँ में है नहीं। तो गुंडागर्दी कहाँ से हो रहा है आप लोग सोच के देखिए। चीज तो ऐसा है, वायलेंस। अभी देखिए हम लोग का नाम में FIR दे दिया रिसेंटली थोड़ा देर पहले हमको फ़ोन है मेरा गांव से भैया, वो बेचारा इनोसेंट, कुछ भी मालूम नहीं है, कौन इसका नाम बता दिया होगा, वो फ़ोन कर, हम तो निकला ही नहीं घर से, शादी पार्टी का इंतज़ाम कर रहा है वो, उसका नाम आ गया हमको फ़ोन करता, देखो कैसे ऐसा हो गया। और हम लोग का सोसाइटी का इतना सीनियर मोस्ट लीडर, काउंसिल का, उसका नाम में भी नोटिस जारी कर दिया। ये सब चीज़ हो रहा है सही। इसलिए मैं पुलिस पर्सनल को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, अभी चलो वो लोग FIR दिया जो भी दो, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सही चीज़ को नहीं देख के वो लोग नोटिस जारी कर दिया, हम लोग जाएगा। हमको उस दिन OC साहब बुला के हमको वार्निंग भी दिया, हमको बताया क्या, रेस्पेक्ट भी करता है। लेकिन अभी जो FIR दिया गया है, हम लोग भी अभी FIR देगा उनका नाम से, मन मर्जी FIR दे दिया, कौन फलना प्लानर है, कौन फलना ये है। तो पुलिस पर्सनल को भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग भी ये सब नोटिस जारी करने से पहले एक बार ग्राउंड रियलिटी आप लोग भी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कौन क्या है, कौन प्रोवोक कर रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है। तो चीज़ तो ऐसा है कि देखिए इलेक्शन डिक्लेरेशन में देखिए आपका लिखा साया साहब, उसमें 9 केसेस है क्या शायद जो चल रहा है, 9 केसेस। हम लोग का DCM और जीनू साहब 0 है। आप लोग खुद देखा होगा, वो सोशल मीडिया में आप लोग देखा होगा। उसी विषय में आपको 1-2 पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर हमसे कुछ गलती हो जाता है तो माफ़ कर देना। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, रिसेंटली पुटिंग टू 0 हाईवे का बात हो रहा है, उसमें लैंड कंपनसेशन का बात आया था। उसमें वहाँ का DC साहब अरेस्ट हुआ था, वहाँ का कोई ये डिपार्टमेंट को इंचार्ज दिया गया होगा, वहाँ का PWD का शायद JE या EE, वो भी अरेस्ट हुआ था। इसमें 2-3 ऑफिसर ऐसे हैं वो अरेस्ट भी हुआ है, शायद ये 1-2 साल पहले का बात में। उसमें लिखा साया सार का भी बात निकला। और PDS केस का बारे में तो आप लोग जानता ही है, वो हमको बोलने का नहीं है। तो ऐसा चीज़ें बहुत सारा है। वो आज भी रिसेंटली आप ऑनरेबल DCM का स्टेटमेंट भी आप लोग देखा होगा, सुना होगा। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी आया था, उसमें भी DCM साहब लिखा साया सर का उसका 3 रूम में क्या क्या वो बताया गया। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ का पब्लिक लोग उसको वेलकम नहीं कर रहा है। और वन मोर थिंग, ये गुंड्स एंड ऑल ना, गुंडागर्दी, तो परसों शाम को पियोंग में जो हुआ, उसके बाद में वो लोग सेम नेक्स्ट डे वो लोग धरना किया। वही शाम को हम गाड़ी नंबर तक मालूम है हमको, AS230980 और ब्लैक थार था। ब्लैक थार वो जो उधर से आया है, या चुली या ईटानगर से, उसमें वो लोग ये दाव सामने वाला दुकान से खरीद के 10-20 दाव वो लोग खरीदा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो लोग प्रिपेयर है, कि क्लियर है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है। तो ये सब चीज़ हो रहा है हम लोग का बीच में। तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस पर्सनल्स को भी ये अनुरोध करना चाहूँगा, हमने तो बता दिया अभी वो गाड़ी का बारे में, आप लोग रेक्टिफाई कीजिए, ढूंढिए उनका गाड़ी लोगों को चेक कीजिए ढंग से, तब मालूम चलेगा कौन क्या कर रहा है।